को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज की कहानी है, तो ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। लास्ट है जो कि हमारी न्यूज हमारी रोड सेफ्टी को लेकर है। तो अभी रिसेंटली इंडियन स्टेटस रिपोर्ट आई है रोड सेफ्टी के ऊपर, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसके ऊपर काम किया गया और उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पे आज भी है ना रोड सेफ्टी को लेकर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ खास सीरियस नहीं है। रोड ट्रैफिक इंजरी जो है वो 13th लीडिंग कॉज है जो कि डेथ की हमारे देश में मानी जाती है और हेल्थ का जो है वो 12वां कारण है। ओके, लोगों को डिसेबल करने के लिए। तो ट्रैफिक इंजरीज जो है वो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर हेल्थ के लॉस को मानी जाती है। अगर मैं परफॉर्मेंस बात करूं राज्य की, तो राज्य की परफॉर्मेंस तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्य की रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेथ रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डेथ रेट आपको इन राज्यों में देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर लोवेस्ट रेट है ट्रैफिक से डेथ होने की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाकी सारे राज्य 50% जितने भी ट्रैफिक फैटेलिटीज होती है वो इन सारे राज्यों में देखने को मिलेगी। ओके, तो हमारे जो भी पेडिस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, मोटरिस्ट है, 2 व्हीकल राइडर है, जो पैदल चलने वाले, साइकिल और मोटरसाइकिल वाले सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं रोड एक्सीडेंट के। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो इंपैक्ट होता है वो इन्हीं के ऊपर होता है। ओवर स्पीडिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सेकंड पे आपका सीट बेल्ट माना जाता है जो कि 4 व्हीलर में जरूरत पड़ती है। ठीक है, 50% जो भी मोटरिस्ट है 2 व्हीलर वो हेलमेट भी यूज नहीं करते। सिर्फ 7 राज्यों में ऐसा पाया गया है कि हेलमेट से जो कि वो पहनते हैं। अब यार ये तो क्या वो वाली बात है, बेसिक एटिकेट्स की बात है। आप खुद ही अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करोगे तो देश तो क्या करेगा। आपको खुद को हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहननी, बहुत ही बेसिक सी एटिकेट्स है। मतलब ये मुझे लगता है कि लोग क्यों समझ नहीं आती कि आपकी खुद की जान की बात है ना। बेसिक रोड सेफ्टी मेजर जो है जैसे कि ट्रैफिक के ऊपर फॉलो करना, है ना, रोड मार्किंग, ओके, ये सब तो सरकार के काम होते हैं तो वो तो करना ही चाहिए, खैर सरकार का तो क्या राइट, लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2 सेकंड की लाइफ के तोड़ने के चक्कर में हम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, पता नहीं 2 सेकंड 5 सेकंड में पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे। समझ नहीं आता कितने बेवकूफ है लोग। और ठीक है, वो जब 20-22 साल के मैं भी था तब मैं भी ऐसे किया करता था तो मेरे को लगता है कि यार ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं मानते। उनको लगता है पता नहीं तोड़ के वो पता नहीं क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझाना जरूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है कि ऐसे नहीं होता है। इतना लंबा एक घर पे और फाइन आना चाहिए, मतलब कि रुक आप जाए, मतलब ट्रैफिक लाइट तोड़ने से इतना, और घर पे आना चाहिए वो फाइन, पुलिस वाले का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इंडिया और स्वीडन को कंपेयर किया गया जहां पे आपको एग्जाम्पलरी रोड सेफ्टी गवर्नेंस है जो कि देखने को मिलेगा। 1990 के अंदर हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से 40% ज्यादा चांसेस है स्वीडन से डेथ होने के। अभी जो है ये 600% ज्यादा चांसेस है, सोचिए आप। तो यानी कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले गए। 75% डेथ ओवर स्पीडिंग का कारण है। उसके बाद में अल्कोहल, ड्रग, रॉन्ग साइड चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस के एस राधाकृष्णन का पैनल बनाया था जिसके अंदर 2014 में रिकमेंड किया था कि आप अल्कोहल की सेल और हाईवे के ऊपर से नहीं करोगे, आप उनको साइड में रखोगे। तो अब जो है वो लोग जो है गलियों में जाके लेके आते हैं, आपने देखा होगा हाईवे पे नहीं खुले हुए होते हैं, है ना। हेलमेट को वेयर करना कंपलसरी कर दिया गया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बोला गया। ठीक है, लास्ट आपका तेलंगाना एआई सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। तो तेलंगाना ने अभी रिसेंटली रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और पूरी एआई सिटी है जो कि बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। एआई स्कूल भी वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं सिटी के अंदर ही, ताकि एआई क्या जो एजुकेशन है वो स्कूल में भी दिया जा सके। तो इन्होंने पार्टनर किया है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ में, जो कि एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है। ये रिसर्च लैब बनाता है एआई का। तो किस तरीके से पूरी सिटी जो है वो एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके ऊपर मिलकर ये काम कर रहे हैं। बेनिफिट आप सबको मालूम है यार। सबसे पहले एआई की शुरुआत 1950 के टाइम पे हुई थी, आप सोचिए दुनिया में, तो है ना। ट्यूरिंग टेस्ट प्रोटोकॉल बनाया गया था, पहला एआई प्रोग्राम 1950 में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कॉइन बनाए गए 56 में। फिर एलिजा ने अर्ली न्यूरल नेटवर्क बनाया। फिर डीप ब्लू एक चेस प्लेइंग प्रोग्राम बनाया गया 1980 में, 96 में। 2012 के अंदर डीप लर्निंग स्टार्ट करी, 14 में आर्टिफिशियल जनरेटिव लर्निंग स्टार्ट करी गई। फिर इस तरीके से करते करते आज हम लोग एआई में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। कंपोनेंट्स यही होते हैं जो मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, सारे एआई के ही कंपोनेंट होते हैं। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, न्यूरल नेटवर्क, है ना, ये सारे के सारे कई सारी आपकी फैसिलिटीज में इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, प्रिशियन का मतलब होता है जब आप कोई इवेंट होने से पहले ही आपको पता लगे या फिर आप सोचो उसके बारे में, उसको हम लोग कहते हैं प्रिडिक्शन करने को हम लोग कहते हैं प्रिशियन। ठीक है, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर